Hello students, today's worksheet is worksheet number 6 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. This worksheet is based on an unseen passage. You have to read the passage and then answer the questions that follow. So let's start the worksheet. Global warming is a serious issue and we all need to think about it collectively. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक गंभीर समस्या है और हमें सामूहिक रूप से इसके बारे में सोचना होगा। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी। और ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेचर डिस्टर्ब हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगन। अब देखिए, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति के साथ जैसे ही शुरुआत हुई, उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारा जो पर्यावरण है उसका स्लो और ग्रेजुअल होता है, स्लोली सेम मीनिंग है, धीरे धीरे दोनों का, उसका डेग्रेडेशन शुरू हो गया। मतलब उसमें उसका हमारे पर्यावरण का क्षय होना शुरू हो गया। यानी कि डेग्रेडेशन होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना, ख़राब होना, सड़ जाना। तो यहाँ पर क्षय वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो धीरे धीरे जो है हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, उसके ऊपर इसका बुरा असर हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई, तो इंडस्ट्रीज़ जो है अपना वेस्ट जो है बहाते हैं, वो वाटर के अंदर भी जाता है, वो हवा में भी जाता है। तो हमारा पूरा पर्यावरण जो है उससे जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से डिग्रेड होता जा रहा है जो हमारे पर्यावरण की क्वालिटी है। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स एंड डिस्टर्ब्ड वेदर पैटर्न्स। और इसकी वजह से हम अपने चारों तरफ आजकल देख सकते हैं उसके जो जो प्रभाव हो रहे हैं, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, उसका क्या क्या देखने को हमें मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल जाता है कभी भी, राइजिंग टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वेदर पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब रहता है। जो मौसम जिस तरीके से होना चाहिए था वो वैसा नहीं चेंज होता है, अलग अलग तरीके से मौसम चेंज होता रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बहुत हीट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है डिस्टर्ब हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट, व्हाट कैन वी डू टू सेव आवर अर्थ। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमें इस चीज़ की चिंता क्यों करनी चाहिए और हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ आर डैमेज टू आवर होम्स, flood or fires, outdoor work could become unbearable, higher electrical bills and more blackouts, rising taxes, more allergies and health risks. Food will be more expensive and variety may suffer. Water quality could suffer. Outdoor exercise and recreational sports will become more difficult and there would be disruptions in travel. देखिए, इसकी वजह से जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है क्षय हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पर हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारे घर जो है वो डैमेज हो सकता है, हमारे घरों को फ्लड की वजह से या फायर की वजह से, फ्लड, बाढ़ आ सकती है, आग जनी हो सकती है, आग लग सकती है कहीं भी। आउटडोर वर्क जो है वो अनबियरेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तापमान, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बाहर काम करना जो है वो अनबियरेबल हो जाएगा, टोलरेबल नहीं रहेगा, असहनीय हो जाएगा। और हायर इलेक्ट्रिक बिल्स आएंगे, बिजली की खपत बढ़ जाएगी और बिल ज़्यादा आएंगे, और ब्लैकआउट्स हो सकता है, बिल्कुल अंधेरा छा सकता है, टैक्सेस बढ़ सकते हैं और एलर्जीज़ बढ़ सकती हैं, स्किन एलर्जी और अलग अलग तरह की जो पोल्यूशन की वजह से किसी भी तरह की एलर्जी हमें हो सकती है। हमारी जो हेल्थ रिस्क है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसके लिए ये जो है हार्मफुल हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा, खाना जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और वैरायटी भी खाने की जो होगी वो भी ख़राब हो सकती है, वैरायटी भी सफ़र करेगी। तो जो खाने की क्वालिटी है या अलग अलग वैरायटी है वो भी सफ़र करेगी। इसकी वजह से वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से आप देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो भी पोल्यूशन होगा,
जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारा वाटर क्वालिटी ख़राब हो सकती है, फूड क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आउटडोर एक्सरसाइजेज जो हैं की जाती हैं, जो भी रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स होते हैं, जो मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, और ट्रैवलिंग करने में भी बाधाएं आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमारे असर पड़ सकता है, जो भी मौसम के अंदर, वेदर के अंदर चेंज आ रहा है उसकी वजह से, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, वर्क लेस, रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम would lead to less opportunity for overconsumption of luxury goods. Think locally, keeping in mind the impact on farming, energy production, and waste disposal, etc. Learn about nature and look after it. Learning and appreciation and respecting nature and technological advances must be used in conjunction with lifestyle changes. Together we can make a difference. देखिए अब हम क्या किया जा सकता है इसके बारे में, इसका उपाय क्या है कि एक तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कम फोकस किया जाए, पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस करें। इकोनॉमी की ग्रोथ के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो एक ये किया जा सकता है कि फ़ोकस कम रहे, आर्थिक जो वृद्धि है उसके ऊपर कम फोकस हो, हायर टैक्सेस ज़्यादा हों चीज़ों के ऊपर, तो जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो लोग कम खरीदेंगे उन चीज़ों को। तो जैसे जो लग्जरी आइटम्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, लाइक एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो इस तरह के आइटम्स जो पोल्यूशन करते हैं। एंड सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट ऐसा हो जिसके ऊपर इकोनॉमिक एड मिलती हो, आर्थिक सहायता मिले, तो ट्रांसपोर्ट सस्ता हो। काम कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारा हाउस होल्ड इनकम कम होगा, उसकी वजह से कम अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम लग्जरी गुड्स को हम कम खरीदेंगे। जो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आराम परस्ती के लिए खरीदी जाती हैं वो लग्जरी गुड्स होती हैं। एक हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और एक हमारी लग्जरी नीड्स होती हैं। तो बेसिक नीड्स सबके लिए ज़रूरी होती हैं पूरा करना, तो बेसिक हम अपना पूरा करें, इतना ही कमाएं कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी हों, और लग्जरी गुड्स पर का कंजप्शन, उपभोग हम ना कर पाएँ, उसके लिए अवसर कम रहेगा अगर हाउस होल्ड इनकम कम होगी। और लग्जरी गुड्स कम होंगी तो पोल्यूशन कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो और हम लोकली सोचें कि जो भी हमारे आसपास की रिसोर्सेज हम उनको यूज़ करें, और ये सोचें कि हम जो भी काम करें उससे इम्पैक्ट, फार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में, ऊर्जा का जो उत्पादन है, वेस्ट डिस्पोजल अगर हमें करना है, किसी वेस्ट को डिस्पोज करना है तो उसको किस तरीके से हम लोकली जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल हैं हम उनका यूज़ करें। लर्न अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में जानें, उसका ध्यान रखें, और हम सीखें कि किस तरीके से हम प्रकृति को अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रेज़ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, और नेचर का हम सम्मान कर सकते हैं। और नेचर का सम्मान करते हुए, नेचर को अप्रिसिएशन करते हुए, नेचर को साथ लेकर चलते हुए हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है। दोनों चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलना है, दोनों को कंजक्शन, दोनों की जोड़ के साथ, दोनों की मेल के साथ हम जो है अगर चलेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल जो है अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है विद नेचर के साथ। अब जो हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल है उसमें हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलें। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो हम मिलकर ही जो है कोई डिफरेंस ला सकते हैं, मिलकर ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, तो थोड़ा कंट्रोल करना है। इस तरीके से ये बताया गया किस तरीके से हम लोकली जो है रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करें, और हम चीज़ें बेसिक नीड्स की चीज़ें ही जो है वो यूज़ करें, लग्जरी आइटम्स को अवॉइड करें। तो इस तरीके से खुद पर कंट्रोल रखकर और एक बैलेंस बनाकर चलने से टेक्नोलॉजी के बीच में और नेचर के बीच में हम नेचर को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको डिग्रेड होने से रोक सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो ये था आपका पैसेज। आई होप यू अंडरस्टूड द पैसेज। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं हमें यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये कहा गया है कि टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू। देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हमें एड्रेस करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लिव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड वेट फॉर मिरेकल्स, कि हम लगातार डरते रहें और कोई जादू होगा इस चीज़ का वेट करें तब ये समस्या सुलझेगी। तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। सिट एंड वॉच टू लेट द थिंग्स हैपन, कि हम बस आराम से बैठकर इंतज़ार करते रहें कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली। अब देखिए ये सी ऑप्शन जो है ये सही है इसका, क्योंकि हमें जो एक्शन लेना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और सामूहिक रूप से कोलैबोरेटिवली काम करना होगा। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। लुक फॉर डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, अथॉरिटी हमें डायरेक्शन देगी
तो हमें काम करना है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट आंसर एंड द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैसेज कन्वेज अस अ मैसेज। पैसेज क्या मैसेज कन्वे करता है हमें? बी अवेयर, देखिए हाँ ये हमें करता है कि हमें जागरूक रहना चाहिए। स्टे केयर फ्री, ऐसा तो नहीं कहता पैसेज कि हमें केयर फ्री रहना चाहिए, ठीक है, कि हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। ब्रिंग द चेंज, कि हमें चेंज लाना चाहिए कुछ। फॉरगेट एवरीथिंग, ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो देखिए ब्रिंग द चेंज, हमें ये भी पैसेज के बारे में पता लग रहा है कि हम कोलैबोरेटिवली ही चेंज ला सकते हैं। और फॉरगेट एवरीथिंग ये नहीं है, ये पैसेज का मैसेज नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग पैसेज के दो मैसेज हैं कि हमें जागरूक रहना चाहिए और चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इसका आंसर जो सही होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा, और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन डी के अंदर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया है। बी अवेयर ठीक है और ब्रिंग द चेंज ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द फ्रेज थिंक लोकली रेफर्स टू। अब देखिए थिंक लोकली फ्रेज कहा गया है, ये किस ओर संकेत करता है? पेइंग अटेंशन टू द लोकल पीपल, कि हमें लोकल पीपल को अटेंशन देना है? नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, कि लोकली जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हमें यूटिलाइज करना है। हाँ ये सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर है। प्रमोटिंग द लोकल आर्ट, या लोकल आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट करना है, ऐसा नहीं कहा गया। कटिंग टाइज विद ग्लोबल पार्टनर्स, या वैश्विक जो हमारे भी पार्टनर्स हैं जो हिस्सेदार हैं उनसे हमें कट कर लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। तो हमें ये कहा गया कि जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जो हमारे घरों में अवेलेबल हैं, जो हमारे देश में अवेलेबल हैं, हम उनका यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली वोकल फॉर लोकल वाली बात यहाँ पर कही गई है। द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स। अब देखिए जो ये राइटअप दिया गया है ये क्या प्रयत्न करता है? रीडर्स को स्केयर कर रहा है, डरा रहा है? नहीं। रिब्यूक कर रहा है, डांट रहा है? नहीं। अवेयर कर रहा है? यस। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अम्यूज़ कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अवेयर। अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है पैसेज। विच वर्ड इन द पैसेज करस्पॉन्ड्स टू बीइंग इनटॉलरेबल। देखिए इनटॉलरेबल जो है वर्ड जो दिया गया है, कौन सा वर्ड इसमें इसको करस्पॉन्ड करता है? ठीक है, यानी कि सेम मीनिंग, एक तरीके से आप सिनोनिम कह सकते हैं समानार्थक शब्द इनटॉलरेबल का। कौन सा? इनटॉलरेबल मतलब असहनीय। तो डेग्रेडेशन नहीं होगा, डेग्रेडेशन होता है ख़त्म होना किसी चीज़ का, सड़ना, अक्षय होना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टू सफ़र, ये भी पीड़ित होना, ये भी नहीं होगा। इनटॉलरेबल, अनबियरेबल, ये देखिए ये सही आंसर होगा अनबियरेबल, कि इनटॉलरेबल का सही आंसर होगा अनबियरेबल, कि अनबियरेबल यानी कि जिसको सहा ना जा सके, ठीक है, असहनीय हो, जो डैमेज होता है, ख़त्म होना, नुकसान होना, ख़राब होना, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। देखिए ये कहा गया है कि तकनीकी रूप से जो भी हम प्रगति कर रहे हैं, जो भी एडवांस कर रहे हैं, उनको हमें यूज़ करना है इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसमें हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर को लेकर उसके कंजक्शन के साथ चलना है। तो इस स्टेटमेंट का क्या संकेत है? द स्टेटमेंट किस ओर रेफर करता है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर कंफर्ट, कि हमें अपने कंफर्ट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए? नहीं, ये नहीं है इसका सही आंसर। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएं, ये भी नहीं है। टेक्नोलॉजी एज अ गाइड फॉर आवर लाइफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एक मार्गदर्शक है हमारे जीवन का? नहीं। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ स्टाइल और हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हमें एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप you understood the worksheet, and stay safe. Wash your hands with soap and water regularly to save yourself from COVID. Thank you.